हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। फ्रेंड्स, आपने हाल ही में देखा होगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, जिसके कुछ समय बाद उनका निधन हो गया था। आपको बता दें कि सार्वजनिक सभा में वर्ल्ड लीडर्स पर जानलेवा हमले या उनकी हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ग्लोबल और लोकप्रिय नेताओं के बारे में जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे वजह क्या थी, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपके इस चैनल पर भारत के जितने प्रसिद्ध राजनेताओं की हत्या की गई थी, इस वीडियो को आप यहाँ आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें और दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति थे, जिन्होंने वर्ष 1961 में 43 वर्ष की आयु में यूएस के राष्ट्रपति पद संभाले थे और 22 नवंबर 1963 को पद पर रहते हुए अभी लगभग 2 वर्ष हुए थे कि उत्तरी टेक्सास के डलास शहर में उन पर 3 राउंड की फायरिंग हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनका निधन हो गया। हालांकि हमले के कुछ देर के बाद ही सुरक्षा कर्मियों ने हार्वी ओसवाल्ड नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था। सेकंड पर्सन थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक, यानी इनके निधन तक रहा था। इन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से बाहर निकाला था और दास प्रथा समाप्त की थी। हत्या से 4 दिन पूर्व ही दोस्तों, यानी 11 अप्रैल 1865 को अपने दिए गए भाषण में इन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि जब अफ्रीकी अमेरिकन को भी मताधिकार दे दिया जाए। इसका मतलब था कि वह निग्रो लोगों को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे, जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को तब गोली मारी गई जब वो वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिक कजिन नाटक देख रहे थे और इनकी हत्या उस वक्त थिएटर में मौजूद एक नाट्यकर्मी, जिसका नाम था जॉन वाइस बूथ, उसने सिर के पीछे गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जॉन बूथ को राजनीतिक तौर पर हत्या के लिए उकसाया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप यूएस के सभी प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड पर्सन ओलोफ पाल्मे, जो कि स्वीडन के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे और 14 अक्टूबर 1969 से 8 अक्टूबर 1976 तक ये 2 बार स्वीडन के प्रधानमंत्री रहे थे। ये पीएम बनने के बाद भी बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे और ये अक्सर सुरक्षा कर्मियों के बिना ही बाहर निकल जाते थे। तो जब ये 28 फरवरी 1986 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ सिनेमा घर से वापस लौट रहे थे, तो वहीं इनकी और उनकी वाइफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फोर्थ पर्सन थे मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका में अश्वेतों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख नेता रहे। इसी दौरान इन्होंने अपने भाषण में भी रंग भेद का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से 4 अप्रैल 1968 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। फिफ्थ पर्सन पाकिस्तान की पहली और किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को, जब वे रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली कर रही थी, उसी दौरान आत्मघाती धमाके हुए और इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इनके साथ उनके पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की भी जान गई थी और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। और पाकिस्तान के ही पहले प्रधानमंत्री दोस्तों लियाकत अली खान की 16 अक्टूबर 1951 को, जहां बेनजीर भुट्टो की हत्या की गई थी, वहीं यानी रावलपिंडी में इनकी भी हत्या हुई थी। आपको बता दें कि लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इन पर गोली चलाने वाले व्यक्ति ने जिस जगह से गोलियां चलाई थी वो इंटेलिजेंस अधिकारियों के लिए रिजर्व थी। तो इस बात का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्यारे को उस जगह किसने बैठाया था। सेवेंथ पर्सन बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनकी 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति भवन में ही परिवार सहित हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को बांग्लादेश सेना वाहिनी यानी बांग्लादेश की सेना के युवा समूह ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि उस समय राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी, जिसके कारण वो इस हमले से बच गई थी और अभी बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना इनकी ही बेटी हैं। एट्थ पर्सन आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। दोस्तों 28 जून 1914 को अपनी पत्नी संग बोस्निया स्थित
सारा एवे के दौरे पर थे, उसी दौरान उनकी और उनकी पत्नी की एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस हत्या को प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण भी माना जाता है। 9th पर्सन श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति राणा सिंह प्रेमदासा थे, जिनकी 1 मई 1993 को कोलंबो में मई दिवस की रैली में आतंकी संगठन लिट्टे के सुसाइड बॉम्बर ने उनकी हत्या कर दी थी। इनकी हत्या के बाद श्रीलंकाई सेना और लिट्टे में सीधे लड़ाई शुरू हो गई थी, जो कि लगभग 26 साल तक चली थी और जिसमें 70,000 जाने गई थी। एंड 10th पर्सन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जिनकी सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अगर अपने भारत की बात करें तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में मोहनदास करमचंद गांधी अपने पोतियों के साथ बिरला हाउस, जो अब गांधी स्मृति है, यहाँ के बगीचे में प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। वहीं हिंदू राष्ट्रवादी नेता नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी और बाबू की मृत्यु हो गई थी। आपको मैं बता दूं, नाथूराम गोडसे ने भारत के विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया और इसी कारण से बुलेट्स फायर की थी। नेक्स्ट थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में इनके ही आवास पर सुबह गोली मारकर हत्या की थी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव रतन गांधी 21 मई साल 1991 को कांग्रेस के एक लोकसभा उम्मीदवार एम चंद्रशेखर के पक्ष में प्रचार करने के लिए श्री पेरुम्बदूर शहर में गए थे। वहां उनको माला पहनाने के लिए कई लोग लाइन में लगे हुए थे। इन्हीं में धनु नाम की एक औरत भी थी, जो अपनी कमर में बम बांधकर हत्या करने आई थी। जैसे धनु माला पहनाने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने नीचे झुकी और अपनी कमर में लगा हुआ बटन दबा दिया, जिससे बम फट गया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ लगभग इस हमले में 15 और लोगों की भी जान गई थी। फ्रेंड्स, और भी भारत के लीडर्स की हत्या के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने वर्ल्ड फेमस लीडर्स के बारे में जाना, जिनकी पब्लिक में हत्या की गई और इसके पीछे वजह क्या थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।